हेलो दोस्तों। तो आज हम रियल नंबर 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं। आगे पहले डे में जो बताया गया था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब स्टेटमेंट मैंने ले रखा है ताकि वीडियो छोटा रहे और सारी चीज़ें कम टाइम में समझाया जा सके। ठीक है। यूज़ इक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of form 9m 9m plus 1 and 9 or 9m plus 8। कह रहा है कि इक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब दिखाइए कि 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, कुछ भी दे सकता है इसके जगह पे। तो आपको बस 9m के फॉर्म में दिया है, तो हम देखिए ध्यान से, हम इसके अकॉर्डिंग ही जो भी सोल्यूशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन करेंगे। तो हमने स्टार्ट कर रहा है, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए। जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने क्या माना, ए, एंड डिवाइजर बी 3 हमने डिवाइजर मान रखा है, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जो नंबर निकल के आता है वो 3 ही होता है, तो हमने 3 मान रखा है। अब ये 6 के फॉर्मेट में दिया रहता कुछ भी प्रूफ करने के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग मान लेते कुछ भी, या 2 मानते या 3 के फॉर्म में मान लेते। ठीक है। तो यहाँ पे 9 दिया है, तो हमने क्या मान रखा है, डिवाइजर 3। आप लोग जानते हो कि डिवाइजर जब 3 है तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं। ठीक है। अब देखिए फिर, अब इसके 3 कंडीशन जो 0 1 और 2 पे जो कंडीशन मिल रहे हैं, तो इसके 3 कंडीशन जो मिलेंगे उसके बेस्ड पे हम इक्वेशन लिखेंगे और उसको हम करके दिखाएंगे। ठीक है। तो पहला हमने क्या रिमाइंडर ले रखा है, 0। किससे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 0। ठीक है। a इज इक्वल टू 3q। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे। जब क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का क्यू हो जाएगा। अब याद रखिए कि इसको हमें 9m के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो 9 को हम किनारे लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 9 इंटू 3q, 9 इंटू 3q। तो m की वैल्यू हो जाएगी 3q का पावर 3। ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 27q पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का पावर 3। ओके। तो यहाँ m की वैल्यू ये हो गई। अब हमारे ये प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर का जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करने पे 9m का फॉर्मेट मिलेगा। फिर से देखिए दूसरे कंडीशन को पुट करके देखते हैं, तीनों कंडीशन में होल्ड करा देंगे तो उससे चेक हो जाएगा। तो अब दूसरा कंडीशन 1 रख के देखते हैं, तो रिमाइंडर की जगह पे हमने 1 रखा है सेम वे में, फिर क्यूब किया है, क्यूब की वैल्यू ये आएगी। ठीक है। फिर हमने 1 को किनारे रख के, और यहाँ से देखिए आपको सब दिख रहा है, चूंकि 9 के फॉर्मेट में लाना इसलिए 9 ही हम कॉमन ले रहे हैं, क्यू भी कॉमन होगा बट 9 ही कॉमन ले रहे हैं, तो 9 कॉमन लिए, हमें ब्रैकेट में मिला 3 क्यूब का क्यू प्लस 3q स्क्वायर। ध्यान रखिए इसकी पूरी वैल्यू जो होगी हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9m प्लस 1। ओके। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 का भी फॉर्मेट मिल गया हमें। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हमारा लास्ट है कंडीशन। तो a इसका भी क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूब जब करेंगे तो एक्सपेंशन ये होगा। फिर आगे इसमें भी सेम वे में 9 ही कॉमन लेंगे, क्यू तो कॉमन दिख रहा है बट 9 ही कॉमन लेंगे क्योंकि हमें वही फॉर्मेट लाना है। तो 9, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने प्लस 8 को किनारे रख दिया है, तो 9m प्लस 8 वेर m इज इक्वल टू, ये लिखना जरूरी है कि m कहाँ से आया, इसका ये जवाब है कि मतलब m क्यों लिखे हैं। तो m की वैल्यू जो होगी वो 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसकी जगह पे हमने क्या रखा है, m। तो इस वजह से a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 हमें मिल गया। ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है या तो 9m के फॉर्म में होता है, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। ठीक है। हेंस वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। दिखा है क्या स्टेटमेंट है इसका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है। इसका मतलब देखिए बता रहे हैं
कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप आसानी से लिख सकते हैं। याद रखिए कि उसका कितना भी पावर हो, ध्यान से सुनिएगा, उस कंपोजिट नंबर का जितना भी पावर करना हो कर लीजिए, उसके बावजूद भी उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बदलेंगे। मीन्स प्राइम फैक्टर्स के जो नंबर रहेंगे वो नहीं चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई नंबर, सिंपल सी बात है, हमने कोई नंबर ले लिया 6, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 और 2 होगा, ठीक है। अब इसका पावर 2 कर लेंगे तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 होता रहेगा। तो इस वजह से हम आसानी से जान सकते हैं कि पावर आगे जो कंपोजिट नंबर पे जो पावर होगा वो बस जो फैक्टर्स होंगे ना उनके पे पावर के जैसे ही हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। एक लाइन में जो बताना चाह रहे हैं वो बात है कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं तो उसके कितने भी पावर लगा दें तो नया कोई प्राइम फैक्टर नहीं इंक्लूड होगा, वही प्राइम फैक्टर्स रहेंगे और उनके मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई नेचुरल नंबर है, 6 का पावर n है। कह रहा है कि चेक करना है क्या 6 का पावर कोई नेचुरल नंबर कितना भी दे दें, क्या ये 0 के साथ एंड हो सकता है, मतलब एक्सपेंड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे 0 आ सकता है लास्ट में। तो उसके लिए प्रूफ है। देखिए लॉजिक बेस्ड पे ये सारे प्रूफ हैं, थोड़ा सा सोचिए समझिए, थोड़ा सा अपने मतलब कंसंट्रेशन को बनाइए, सभी लॉजिक सामने एकदम साफ दिखेंगे। एक दो बार जरूर देखिए वीडियो को। देखिए इफ 6 पावर n इफ 6 पावर n वर टू एंड विथ 0, अगर 6 का पावर n एंड विथ 0 होता है तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? या तो मतलब ये दोनों 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 और 5 से डिविजिबल होता है तो ये एंड विथ 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3 पावर n, 6 पावर n है तो 2 इंटू 3 का पावर n, ठीक है। सो दैट द प्राइम्स इन फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n 2 और 3, इसमें जो भी प्राइम्स नंबर मिले हमें वो 2 और 3 मिले। हैंस अभी यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी बताए हैं, 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। इसी का क्वांटिटी बढ़ जाएगी बट 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, कितना भी 6 का पावर बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो हैंस यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नन अदर देन दीज, मतलब कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा इसके फैक्टर में 2 और 3 को के अलावा, ठीक है। इसी के नंबर्स बढ़ जाएंगे बट इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। सो इट इज क्लियर दैट 6 पावर n नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये डिविजिबल 5 से नहीं होगा और हमने पहले ही बता रखा था अगर कोई नंबर एंड विथ 0 होता है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है। तो हेंस 6 पावर n नेवर एंड विथ 0 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो इस तरह से इसको हमने प्रूव करा कि 6 पावर n एंड 0 से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिक बेस्ड पे प्रूव करना होता है तो ठीक ऐसे ही लिखने का तरीका अपने बनाए रखिए, उसको प्रैक्टिस में रखिए। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा उतना अच्छा आपका मतलब मार्क्स भी मिलेंगे और जो भी है चीज़ें रिप्रेजेंट करने का वे जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन में अच्छा रिप्रेजेंटेशन लिखने का वे जो होता है ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। ओके, आप इसे दोबारा भी देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स, टेक केयर।